प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th का फिर एक नया वीडियो के साथ में फिर हाजिर हूँ आपके सामने। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इससे पहले मैंने क्या क्या कवर अप किया था? पोटेंशियल कवर अप किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कवर अप किया था, और वर्क डन ड्यू टू द रोटेशनल डायपोल उसको कवर अप किया था। और आज हम फिर उसके बाद उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। आज मैं जा रहा हूँ आज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी चार्ज को जब हम या सिस्टम ऑफ चार्जेस को जब हम एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, आज हम उसके ऊपर इसको डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, होप दैट आपको लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो मैं ज्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए मैं सीधे चल रहा हूँ आज इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें सपोज दैट सिंगल चार्ज है। अगर कोई एक सिंगल चार्ज है, फर्स्ट है केस फर्स्ट है, इसमें जा रहे हैं फॉर अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की वजह से कितना होगा वो हमें निकालना है। किसी भी पॉइंट पर सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा उसके लिए हमें इसको यूज करना है। तो यहां पर आपके पास एक कोई सिंगल चार्ज है तो दैट इज द प्लस क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है आर, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है दैट इज आर। अब हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कितना होगा। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल्स टू V Q। इसका मतलब V कहाँ पर, दैट इज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W इज इक्वल्स टू V ऑफ R इंटू Q। ये हो गया। ठीक है, ये कंडीशन इसमें आ गई कि R का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, अब देखो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू एस W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आर एट इंटू क्यू। वी आर का मतलब हो गया कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो दैट इज नोन एज द वी आर। ठीक है, ये फॉर अ सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इक्वल्स टू वी आर इंटू ऑफ क्यू। ठीक है ना, आर का मतलब क्या हो गया, आर कोई क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर की बात कर रहा हो तो इसलिए वो आर की इसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अब यहाँ पे केस 2 आता है, फॉर अ सिस्टम ऑफ केस सेकेंड आता है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, वो समझ में आता नहीं है उस टाइम पे, और क्योंकि हमें इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर नहीं होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, पहली बात तो यह है पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल जो कंडीशन है, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से जो होती है, तो दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास Q1 चार्ज है और यहाँ पे आपके पास Q2 चार्ज है। तो अब इस Q1 की जो पोजीशन है, यहाँ से आपके पास R1 है और यहाँ से आपके पास R2 है, यहाँ से आपके पास क्या है, R2 है। ठीक है, अब हमें कोई एक चार्ज रखना पड़ेगा इसमें। अभी आपस में ये दो चार्जेज हो गए यहां से यहां तक, है ना, इन दो चार्जेज, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई इश्यू नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब इस पॉइंट ए पर ए और बी, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कोई ना कोई आपके पास चार्ज होगा ही होगा। पोटेंशियल एज, जैसे यहां पे था
V इज इक्वल्स टू W अपॉन ऑफ Q नॉट, V इक्वल्स टू W अपॉन ऑफ Q नॉट बाय डेफिनेशन। ये कैसे था, बाय डेफिनेशन। अब इस कंडीशन में देखो, इस डेफिनेशन में आपके पास क्या बन रहा है कि पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं है ना, तो वो डिस्टेंस पे आ रहा है। तो अब ये कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू V ऑफ R1 इक्वल्स टू इनटू ऑफ Q नॉट इनटू ऑफ Q1 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, W। Q1 की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये हो गया W1। सिमिलरली एंड फॉर V2 R2 इंटू Q2 इक्वल्स टू कितना हो गया, W2 इक्वल्स टू, इसका मतलब हो गया P ऑफ 1, इसका मतलब हो गया P ऑफ 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। अच्छा, एंड थर्ड की कंडीशन क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में भी एक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि 3 इक्वल्स टू V इंटू Q1 Q2। चलो यहाँ पे हम V1 की हो तो 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर। अब यहाँ पे R कौन सा होगा, R12 भी हो सकता है, R21 भी हो सकता है, कोई मायने नहीं रखता, डायरेक्शन कहीं भी जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हमें एक चीज तो ये अच्छी है कि डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया R, अब R कौन सा हो गया, R इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन, R इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AB, कितना हो गया, R इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AB, तो ये हो गया आपका W3। तो W3 का मतलब हो गया, तो W3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर इक्वल्स टू P3। ठीक, अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज, ये इसके वेक्टर सम के इक्वल होती है, स्केलर सम के इक्वल होती है, यानी अलजेब्रिक सम के इक्वल होती है। PE इज इक्वल्स टू PE1 प्लस ऑफ PE2 एंड प्लस ऑफ PE3, PE1 प्लस PE2 प्लस P13। अब कितना हो गया, PE1 कितना आया था हमारे पास, ये आ गया था V1 इंटू ऑफ R इंटू Q1 प्लस ये हो गया V2 इंटू ऑफ R इंटू Q2 एंड प्लस ये हो गया 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर। अब इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इतनी आ गई है ना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 10 PE इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको लिख दूं 10 PE इज इक्वल्स टू V1 इंटू ऑफ R1 इंटू ऑफ Q1 और प्लस V2 इंटू ऑफ R2 इंटू ऑफ Q2 एंड प्लस 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर, ये इसके लिए आ गया। तो अब हमें ये इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए जनरेट हो गया। ये होप दैट ये आपको समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल से लास्ट में वीडियो थोड़ी सी कट रही है, बहुत ज़्यादा नहीं कटी है, लेकिन फिर भी चलो ये हो गया, ठीक है। PE1 इक्वल्स टू फर्स्ट की पोटेंशियल, फर्स्ट का पोटेंशियल के रिगार्डिंग में और सेकंड का पोटेंशियल के रिगार्ड में, और दोनों चार्जेस के आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी आई उन सबके सम के इक्वल होगी। और सिमिलरली फॉर n चार्जेस के लिए, बहुत सारे चार्जेस के लिए भी ये ऐसे ही जनरेट हो सकता है, ठीक है। होप दैट ये आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद ड्यू टू डाइपोल आता है, ड्यू टू डाइपोल थर्ड केस आता है इसका, ड्यू टू डाइपोल केस था, ड्यू टू डाइपोल की वजह से कितना होता है, ये मैंने अभी आज कराया था आपको केस थर्ड में, इसको लेके चल रहा हूँ केस थर्ड में। इसमें बेसिकली हमें क्या निकालना है, एक तरह से आपको काइनेटिक वर्क डन निकालना था। वर्क डन के लिए मैंने क्या किया था, इसमें वर्क डन के लिए क्या था, W इज इक्वल्स टू
टाउ एक्सटर्नल इंटू अब डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक कर दिया था। अब टाउ एक्सटर्नल कितना था, इक्वल्स टू थीटा 1 से थीटा 2, टाउ एक्सटर्नल था पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये इसमें था। अब इसके बाद पी साइन थीटा डी थीटा कितना हो गया, पी तो बाहर आ गया, अब स्पेस कम है तो मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो बचेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा थीटा 2 और थीटा 1, तो लास्ट में इसकी कितनी आ गई, जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। इसको मैंने इससे पहले वाली वीडियोज में क्लियर करके रखा हुआ है और वो आपके प्लेलिस्ट में मेंटेन होगा, आप उसको उस वीडियो को देख लें, तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा, अदरवाइज समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये आपका हो गया u इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। ये क्या आ गया आपके पास, ड्यू टू द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम। देखो यहाँ पे भी टू चार्ज सिस्टम था, यहाँ पे भी टू चार्ज सिस्टम है, और डिपेंड करता है अगर सेम चार्जेज होगा तो डायपोल होगा, अगर डिफरेंट चार्जेज होगा तो डायपोल नहीं होगा। क्लियर, होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लें। अब इसके बाद अगर हम थीटा 1 को, अगर सपोज दैट हमने थीटा 1 को पाई बाय 2 ले लिया और थीटा 2 को पाई बाय 2 और थीटा 2 को थीटा ले लिया, हमें वहां से वहां तक घुमाना है, तो ये क्या बन सकता है, अब उसके लिए हम यूज करेंगे, यहां पर देखो केस थर्ड, इसमें इफ, इसका मैनिपुलेशन में देखेंगे, इफ थीटा 1 इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पहले ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे थी, ये डायपोल था, माइनस ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जा रही थी ऐसे, जा रही थी, तो इसने इसको घुमा दिया, तो ये घूमने के बाद आपके पोजीशन कहाँ पे तक चला गया, ये ऐसे, ये है थीटा। अब ये कह रहा है कि ये थीटा तक आया है, ये कहाँ तक आया है, थीटा तक, पहले कितना था, थीटा 1 था, फिर ये थीटा 2 तक आ गया, तब ये कह रहा है कि इक्वल टू थीटा, तो मतलब ये थीटा एंगल तक आ गया, ये हर एक केस में क्योंकि पैरेलल यूनिफॉर्म है, तो ये भी आपका कितना होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द थीटा, ये भी थीटा है। अब ये डायपोल आ चुका है आपके पास, ये वाला जो था वो, ये ग्रीन कलर का जो था वो डायपोल है, आप में इससे क्लियर नहीं हो रहा है, ये ग्रीन कलर का आपका डायपोल है, डायपोल इतना घूम चुका है, ये मतलब ये ऐसा था, ये इतना घूम करके ऐसे आ चुका है, ये इससे हॉरिजॉन्टल पहले देखो 90 डिग्री बना रहा है ना ऐसे, अगर मैं एक मार्कर को रखूं, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये ऐसे था पहले ये वाला, अब ये क्या करेगा, ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, तो ये थीटा एंगल तक घूम चुका है, तो तब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। तो अब क्या कंडीशन आ सकती है, तो दैट इक्वल्स टू देन यू इक्वल्स टू पीई कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये हो गया, तो बचेगा कितना, पीई और माइनस कॉस थीटा, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। अब आपके पास ये टोटल कितना आ गया, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, ये आपके पास इसका आ गया। जब ये पाई बाय 2 से टोटली आपके पास 90 डिग्री से आपको किसी एंगल थीटा तक घुमाना है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। होप दैट ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, u इज इक्वल्स टू p वेक्टर डॉट e वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसलिए यहाँ पे इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्लास 11th के में फिजिक्स में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एनर्जी की जो यूनिट है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे है यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसे तो होता है, जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको हम करेंगे EV। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, यहां पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू सेम एज ये चार्ज के इक्वल की क्वांटिटी आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, उसके बाद है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितना हो जाएगा 1.6 इंटू इसमें से 10 रेज़ टू पावर एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो अब कितना बचेगा 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर, किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 16 में से 19 में से 3 और ऐड हो गया तो कितना हो गया -16 जूल। ठीक, एक कंडीशन ये हो गई। और उसके बाद फिर मेगा गीगा ये सारी चीजें होगी। 1 मेगा वोल्ट, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 इंटू 10⁻19 में 6 गया, इसमें से फिर 3 और चला जाएगा, 3 और जाएगा तो कितना हो गया -3 13 जूल। फिर कितना हो गया, ये हो गया 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, इसमें फिर वही चीज, इसमें से 3 और कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 के बाद -10 जूल। ठीक है, ये आ गया। फिर आपके पास टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आता है, और जिसमें से कितना 3 और कम होगा 1 इलेक्ट्रॉन टेरा वोल्ट, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, फिर से कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻7 जूल, मतलब हर में 3 कम होते जा रहा है। ठीक है, हर एक कंडीशन में कितना कितना कम किया है, 3 कम किया है, इसमें भी 3 कम किया, देखो इसमें से 3 पावर कम किया तो यह आया, इसमें से 3 पावर कम किया तो यह आया, इसमें से 3 कम किया तो यह आया, इसमें से 3 कम किया तो ये आ गया। ये आपके पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल को ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक कोई कंडीशन बाउंडेड नहीं होगी। ठीक बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी अब आपके पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्या है इसमें, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें निकालना है। हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ये न्यू हेडिंग है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल accelerated to a potential difference, accelerated to a potential difference, accelerated to a potential difference, ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में किसी चार्ज को अगर हम रखेंगे तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी को रिसीव करते हुए जाएगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का बेसिक्स आपको मतलब हो गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया 12mv²। ठीक है ना, अब हमें काइनेटिक एनर्जी कहीं भी होगी तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हमारे पास जो बचेगी वो कितनी बचेगी, इसका 12mv²। अब हमें पूरी कंडीशन है कि mv² निकालना है, v² निकालना है इसके लिए। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, एस एफ इज इक्वल्स टू EQ। एक तो ये हो गया F इक्वल्स टू EQ। क्यों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको लिखेंगे, प्रोटॉन होगा तो उसको लिखेंगे। तो अब ये F इक्वल्स टू कितना होता है, M इंटू ऑफ A इज इक्वल्स टू कितना हो गया, E इंटू ऑफ Q। तो A इक्वल्स टू कितना हो गया, EQ अपॉन ऑफ M। ये हो गया आपके पास A। ये किसकी वैल्यू होगी,
एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक हो गया। अब आपके पास ये रेस्ट से होगा, पहले कोई रेस्ट से होगा, तो अब हमें v निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, if charge start from rest, if charge start from rest, अगर चार्ज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर चार्ज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बचेगा, u इक्वल्स टू जीरो, u इक्वल्स टू जीरो, देन v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ a t, ये बचेगा। कितना हो गया, u इक्वल्स टू a t। तो इसमें अब हमारे पास टाइम तो है ही नहीं पता, तो इसमें एक काम करते हैं, तो हम इसको v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as लगा देते हैं, 2as लगा देते हैं। यहाँ पे s के बदले में हमने किस में ले लिया, x, मतलब x कोऑर्डिनेट में ले लिया, अलोंग टी x कोऑर्डिनेट। अब कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 2ax बचा। अब v स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू रखेंगे तो eq अपॉन ऑफ m इंटू अब कितना हो गया, x बचेगा, है ना। अब इसके बाद ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया, ये किसमें आ गया, v स्क्वायर का, क्या समझ गया, v स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, उसके बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब तो हम सीधे सीधे रख देंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर कितना हो गया, 2 एक्स अपॉन ऑफ m, 2 एक्स अपॉन ऑफ m। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचेगा कितना, x। अब ये कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितनी होगी आपके पास, QEQX होगी। x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। अब हमें इसमें भी E को कन्वर्ट करना है, E को कन्वर्ट करना है, E को किस में कन्वर्ट करेंगे, E को हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एक हमारे पास होता था E इक्वल्स टू V अपॉन ऑफ L, V अपॉन ऑफ x इंटू Q इंटू ऑफ x, इससे ये कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू V Q। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, QV या VQ, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इसके लिए आ गई, तो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू VQ। देखो अब यहाँ और यहाँ में कोई फर्क ही नहीं है, इसको हम QV भी कर सकते हैं, यहाँ और वर्क डन की डेफिनेशन और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो गया, VQ, और यहाँ पे भी कितना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू VQ। क्लास 9th का हमें याद आता है, क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा एक वर्क एनर्जी थ्योरम, जो काइनेटिक एनर्जी जो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसके लिए आपके पास ये कंडीशन जनरेट होगी, EQ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू VQ। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, एक छोटा सा पॉइंट लिख लेता हूं मैं इसमें, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे कहाँ पे जगह है, V ना, अच्छा V का निकाला, अच्छा इसमें स्पेस है। अगर मुझे इस V को ही निकालना है, यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट में लिख दूं, V को निकालना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू V अपॉन ऑफ x इंटू Q अपॉन ऑफ m, और इंटू ये कितना हो गया, x बचेगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ये V क्या है, V हमारे पास पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है। ठीक बच्चों, ये वेलोसिटी नहीं है, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2VQ अपॉन ऑफ m, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी टोटल में, यानी 2QV अपॉन ऑफ m, ये किसकी वेलोसिटी आ गई, सॉरी V स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर एक ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जनरेट हो सकता है, कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये होगी इक्वल्स टू QV। ठीक है, होप दैट यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लें, इसके नोट्स कॉपी करें, हाँ नोट्स कॉपी करें, और जब तक के लिए बाय बाय। फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन EV एंड पोटेंशियल टू द स्फेरिकल सेल। इसकी एक वीडियो और बन रही है, हर एक दिन में एक ही फॉर्मूले को मैं टारगेट कर रहा हूं ताकि आप उसको इजीली से अंडरस्टूड कर सकें। और प्लीज अगर कोई चीज, अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप मुझे क्या कर देंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उसको उसी समय पे आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, टिल देन ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।